स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और 45 श्लोक पर अपनी चर्चा अपने को करनी थी। कल 44 श्लोक पर चर्चा हुई। इसमें क्या बात आई कि इस अनादिकालीन महाअविवेक के नाटक में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। बताओ क्या बोल रहे हैं कि 24 घंटे अनादिकाल से ये जीव बस पुद्गल 24 घंटे बस पुद्गल पे ही नाच रहा है ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर संयोग, ये राग आदि, इससे भिन्न मैं यहाँ शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। कल एकदम बहुत अच्छी बात आई थी। यहाँ कौन है? यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। यहाँ भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति कहाँ विराजमान है? मंदिर में। अरे वे कार्य परमात्मा है, मैं कारण परमात्मा हूँ। बोलो, वे बने हैं, मैं बना बनाया हूँ। कैसी बात है? यहाँ चैतन्य धातु, वो सोने की धातु की मूर्ति है ना, अष्ट धातु की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति। मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है वो काय की है? और यहाँ जो विराजमान है वो कौन है? चैतन्य धातु, शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति विराजमान है। अब 45 श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यहाँ और भी भावार्थ हैं। बहुत अच्छी बात आई थी कि ये राग आदि हैं, ये दुख रूप हैं, आकुलतामयी हैं, और ये भगवान आत्मा है, वे सुख स्वरूप है ना। अब देखो 45 श्लोक में, ये बहुत शानदार श्लोक है, बहुत अच्छी चर्चा आई है इस श्लोक में। अपन संस्कृत श्लोक तो नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। अब भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा, पहले आचार्य भगवान ने कह दिया कि पूरे जीव अजीव अधिकार में आचार्य देव ने वर्णादि और रागादि दोनों से भेद विज्ञान कराते हुए एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा, इसका ज्ञान कराया है ना, जिसको इस जीव ने कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा, कभी सुना ही नहीं। बस ऐसा सुना कि तुम लड़का हो लड़की हो, खाओ पियो पढ़ो लिखो, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सो ज्यादा है तो नवाब बन गए। बस लोक में क्या हुआ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा जानोगे तो परमानेंट सर्व दुखों का नाश होएगा, परमानेंट, और सर्व सुख की प्राप्ति होएगी। तो उन्होंने वर्णादि 29 भावों की चर्चा करते हुए एक एक को बताया कि ये जीव नहीं, शरीर जीव नहीं, स्पर्श रस गंध गुण जीव नहीं। अब एंडिंग हो रही है जीव जीव अधिकार की।
ये सब जीव नहीं, रागादि भाव जीव नहीं। और दोनों को डिटेल में करके पूरे 29 भाव किए और फिर शॉर्ट में करके वर्णादि रागादि। अब उनके सब हेतुओं से सारी बात बताई। अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये वाली बात सब ख्याल में आई कि नहीं आई? अभी अपन कौन से कितने इंद्रिय जीव हैं? तो कह रहे नहीं, अपन अतीन्द्रिय महापदार्थ है। बोलो अभी अपन क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? बोलो अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी अपन पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी? अरे बोलिए। जाननार हूँ। कोई कह रहा है कि अभी अपन जान रहे। भैया की निबंध में बात आई थी ना, भैया लक्षण को जानना मजबूरी है और अभेद लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ, अभेद पिंड हूँ, मैं अनंत गुण संपन्न हूँ। ऐसा तो इसको क्या कह रहे हैं? अब भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा, ये भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। अमृतचंद आचार्य देव थानी का लिख रहे हैं। ये जीव अजीव अधिकार की इतनी गाथा श्लोक के माध्यम से भेद विज्ञान कराया। तो अब भेद विज्ञान में क्या कराया? मैं एक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये भेद विज्ञान, ये मैं हूँ। और फिर अनंत पर की नास्ती करो। मैं संयोग वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, मैं कर्म वाला नहीं, मैं कषाय वाला नहीं। भेद से कहो तो इनका ज्ञाता भले हूं, इनका ज्ञाता भले हूं, पर कैसा ज्ञाता? अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ ज्ञाता। जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, उनसे अच्छा बुरा नहीं होता, उनसे मुझे कुछ लाभ हानि नहीं होती, ऐसा परिपूर्ण पदार्थ हूं। ये भेद विज्ञान है ना। देखो यहाँ पे श्लोकार्थ में चर्चा आ रही है, ज्ञान रूपी करवत शब्द आ रहा है श्लोकार्थ में। इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है। सोचो आपको एक पेड़ है ना, और वो सूख गया। अपन पेड़ काटते तो है नहीं, हिंसा की बात करें, है ना। तो पेड़ को वो सूख गया है, तो अब समझो कि उसकी कटिंग होनी है। इतना मोटा उसका तना है ना। तो अब क्या करना है कि उसकी कटिंग करनी है। तो कैसे करें? वो जो जिससे सब्जी सुधारते ना घर में, वो छुरी लें और उस पर से छुबा दें, वो वापस चले जाए। तो वो तना कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा उसका? बोलो। छुरी ले लो और छुबा दो। अच्छा नहीं, छुरी से थोड़ी कटेगा, थोड़ी बड़ी तलवार लानी पड़ेगी, फरसा वगैरह जो बोलते हैं, है ना। अब बहुत बड़ा ले आए, उसको भी लाए और ऐसे छुबा दिया और वापस लौट गए। देखो हमारे पास बहुत बड़ी तलवार है अब तो। बोलो, उसका तना कट जाएगा ऐसे? क्या करना पड़ेगा? भेद विज्ञान रूपी करवत को वो कंटिन्यूटी में वो ऐसा चलता ही रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। और छोड़ दिया तो नहीं होएगा। वो कंटिन्यूअस चलती रहे, चलती रहे, और ये दो टुकड़े हो गए। समझ आई बात? ऐसा यहाँ पर है। 5 लब्धियों की चर्चा आती है जिनागम में।
छायोक्षमिक लब्धि मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें ये तत्व निर्णय समझने की योग्यता और वो समझने तैयार हो। समझ में आ रही, जिसकी समझ में आए, समझ में आए कि हाँ मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा। बाकी दुनिया भर समझ में आए चाहे मत आए, पर ये समझ में आए। और विशुद्धि, विशुद्धि लब्धि किसको कहना कि इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को समझने की जिज्ञासा अपने आप ही कषाय की मंदता होगी, यही कषाय की मंदता है। बाकी दुनिया भर की जिज्ञासा तीव्र कषाय है, और स्वरूप समझने की जिज्ञासा ये मंद कषाय, ये विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि। जिज्ञासु हो गया मेरा क्या स्वरूप है। स्वाध्याय की भी जिज्ञासा नहीं, अरे वो अब क्लास चालू है, चलो 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 जल्दी से क्लास सुने। स्वाध्याय की जिज्ञासा नहीं, स्वरूप समझने की जिज्ञासा, मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा समझ में आए और समझने आए, ऐसा। जिसकी कषाय मंद होगी ना वही समझने आएगा, ये समझने ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, ऐसा। अब हमको देशना मिली, देशना लब्धि, देव शायद गुरु ने समझाया, स्वरूप समझाया, और वो स्वरूप और ज्ञान में एकदम बैठ गया। क्या बैठ गया? हाँ मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। शरीर में ज्ञान नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान से इंद्रियों से जान नहीं सकता। इंद्रियां जानती होती तो डेड बॉडी जानती। अरे डेड बॉडी छोड़ो, ये इधर भी आंखें खुली हैं और सामने से कोई निकल जाए और दिखाई नहीं दे, यदि उपयोग कहीं और हो, किसी और चिंतन में लगा हो, सामने से कोई निकल जाए दिखाई नहीं दे, कोई बोलता रहे सुनाई नहीं दे, पता चलता है कि उपयोग से सुनते हैं, उपयोग से जानते हैं। और ये राग आदि भाव, इनमें भी ज्ञान नहीं, तो ये मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं। देखो सिद्ध भगवान में न शरीर है न राग आदि है, ऐसा उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर स्वरूप समझ में आ गया, है ना। अब उसका पूरा बस अब चालू हो गई वो ज्ञान की करवट प्रायोगिक लब्धि में, बस कंटिन्यू 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 कर्ण लब्धि में चढ़ गया। ये दो टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या दो टुकड़े हुए कि जो उसने स्वरूप समझा था देशना में, है ना, और प्रायोगिक के द्वारा स्वरूप समझने पर उसको दो भिन्न भिन्न भाषित हो गए। बार बार वहां पे आया था ना कि अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। हर लाइन में ये ज्ञान स्वरूप नहीं, क्योंकि ये अनुभूति से भिन्न है। ऐसे जो भेद ज्ञानी पुरुषों ने भेद विज्ञान किया तो अनुभूति में आत्मा के अलावा, ज्ञान स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं था, सो भिन्नता भाषित हो गई। ऐसा क्या बोल रहे हैं? भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य, आप तो भेद ज्ञान करो। देखो यहाँ पे कितने मैसेज आ रहे हैं, आप तो भेद ज्ञान करो अर्थात तत्व निर्णय करो। एक का एक बार एक सही निर्णय, एकदम आगम के अनुकूल, जैसा वास्तविक स्वरूप है वैसा आगम के अनुकूल, एकदम क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं? भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा अर्थात आप तो तत्व निर्णय करो। कितनी गजब की बात लिखी है, ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है।
प्रकट करना नहीं है, प्रकट करने के लिए और कुछ अदर कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं। तत्व निर्णय किया और ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है, स्वयं। तो कितना बड़ा मैसेज है, स्वयं ही प्रकट होता है। प्रकट करने के लिए और कुछ नहीं करना। क्या करना है? भेद ज्ञान करो बस। भेद विज्ञान मतलब तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान क्या है कि 7 तत्वों का स्वरूप पता चला, उसमें छटनी करो। ये अजीब तत्व है, जीव नहीं। ये आशा बंद तत्व है, ये जीव नहीं। संभव निद्रा मोक्ष है नहीं, वह अजीव और आशब से भेद ज्ञान करना है। तो अजीब को यहाँ वर्णादि कहा और आशब को रागादि कहा। इतना शॉर्ट स्वीट कोर्स है बस। अब उसमें क्या करना है कि सुना और बस हाँ ठीक है और बस जिनवाणी बंद। कोई विचार नहीं, विचार के आगे स्टेप पे विचार भी विचार के लिए नहीं, विचार भी तत्व निर्णय के लिए। मेक वन डिसीजन। पहले तो विचार करो कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सही बात है कि नहीं सही बात है। प्रोसेस है पूरी, ये सही बात है कि नहीं। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। सर्वज्ञ भगवान कोई होते हैं कि नहीं होते? उनकी दिव्य ध्वनि में जो स्वरूप आया वो सत्य है कि नहीं? अब यहाँ पर विचार करो कि आचार्य देव बता रहे हैं कि अजीब में नहीं, आशा बंद में नहीं। तो ये वास्तव में जो हेतु यहाँ पे दिए जा रहे हैं, युक्ति न्याय से पूरा लॉजिकली आपको पूरा सेट हो। कोई ने सुना दिया और हमने सुन लिया और कह दिया हाँ ठीक है, ऐसे नहीं। पहले ही बोला है, युक्ति के अवलंबन से आपको अपने ज्ञान में युक्ति लगानी पड़ेगी, लॉजिक से पूरा। युक्ति न्याय से क्या बोल रहे हैं देखो। इस प्रकार ज्ञान रूपी श्लोकार्थ, इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है उसे नचाकर। अभी 44 में कौन नाच रहा था? पुद्गल नाच रहा था। 24 घंटे देख लो, आँख कान नाक स्पर्श सब 5 इंद्रियों के माध्यम से क्या 24 घंटे क्या जानने में आ रहा है? एकमात्र पुद्गल। और जो परिणाम है वे भी पुद्गल स्वरूप ही हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। बस इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। 24 घंटे पुद्गल नाच रहा है। अब क्या कह रहे हैं? अब तुम इस ज्ञान को नचाओ। ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है उसे नचाकर, जहां जीव और अजीव दोनों प्रगट रूप से अलग नहीं हुए, वहां तो ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके अपने आप ही अति वेग से उग्रतया अर्थात आत्यांतिक रूप से प्रकाशित हो उठा। ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ण पाषाण है ना, खनिज में आपने सोने को, उसने बोला कि भैया ये जो मिट्टी है ये इसमें सोना है ना। तो ऐसा जानते से ही तो वो अलग हुए नहीं। खदान में सोना है, इस पाषाण में सोना है, तो वो किट्टी कालीमा के काल में सोने का निर्णय हुआ और उसने लगा दिए 2-4 करोड़ रुपए, है ना। तो अभी ऐसा होते से ही भी दोनों अलग अलग नहीं हुए। पहले तो ये निर्णय है क्या कि यहाँ इस पाषाण में सोना है,
ऐसा डिसीजन। और जो बेच रहा है उसकी श्रद्धा कि ये विश्वास पात्र है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये इसका जानकार है, ये स्पेशलिस्ट है, सोने का खदान का स्पेशलिस्ट है, इतनी सारी बातों का निर्णय करके जो बेच रहा है ये सोने की पहचान करने का स्पेशलिस्ट है, ये मिट्टी में सोने को पहचान लेता है और ये बता रहा है कि यहाँ पर सोना है, तुम इसका व्यापार करोगे तो जरूर धनवान हो सकते हो। ऐसे ही वीतरागी सर्वज्ञ देव और परंपरा से आचार्य भगवान हमको ये स्वरूप बता रहे हैं, तो उनका विश्वास ये कह रहे हैं, तो ये वाली बात सत्य है एक बात। और फिर अब वो जैसे उस पे करोड़ रुपए लगाए तो अब क्या हुआ, अब थोड़ी अलग हो गया, अब पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, 16 ताव लग रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग हुई तो क्या हुआ, वे किट्टी अलग, काली माँ अलग हो गई और स्वर्ण अलग हो गया 24 कैरेट का। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ संयोग शरीर कर्म कषाय के काल में जैसा सर्वज्ञ देव बता रहे हैं, जैसा आचार्य भगवान बता रहे हैं, वैसा यहाँ तत्व निर्णय करने पर वो ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट हो जाता है ना। और फिर कुछ काल पर्यंत बस इसी ध्रुव के आश्रय से, इसी ध्रुव के आश्रय से, है ना, अनंत दशा तक राग आदि तो पूरे अभाव हो जाता है। जो अभी राग आदि चल रहे थे ना अनादि से, तो फर्स्ट प्रोसेस में तो अनंतानुबंधी राग द्वेष चला गया, फिर इसी के आश्रय से संपूर्ण राग का अभाव हो गया पर अनंत पद प्राप्त हुआ, और फिर इसी के आश्रय से वो शरीर का भी अभाव हो गया, सिद्ध पद प्राप्त हो गया। सो जीव और अजीव अनंत काल के लिए दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब इस जीव के साथ कभी भी अजीव का संयोग नहीं बनेगा, न शरीर का, न कर्म का और न कषाय का। हरी बात समझ में? तो यहाँ पे दो बातें, भावार्थ में दो बातें बताई हैं। एक बात तो ये कि जो साक्षात भले ही अभी देह, संयोग और कषाय भले ही अभी भिन्न नहीं हुए, लेकिन इस काल में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जान लिया। तो एक तो सम्यक दर्शन की प्रोसेस की बात करी और दूसरी केवल ज्ञान प्राप्त होने की बात करी। दोनों बातें यहाँ पर भावार्थ में इनका स्वरूप बताया। देखो पढ़ते हैं। इस कलश का आशय दो प्रकार का है। कैसे दो प्रकार का? कि उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते क्या करना है? ज्ञान का अभ्यास करना है बार बार। ऐसा नहीं बस जिनवाणी में सुन लिया बस बंद कर दी। अभ्यास करना, बारंबार अभ्यास। 24 घंटे दुर्घटनाएं घट रही हैं घर में। अब यहाँ पर स्वरूप बताया कि ये अजीब है। धन, वैभव, संपदा जिसको बाहर में कहा जाता है, निर्णय करो ये सुख रूप नहीं है। बारंबार निर्णय करो। थोड़ा सा भी 1-2 लाख 10-5 हजार रुपए इधर से उधर हुए, सुबह परिणाम खराब हो गए। अनादि का अभ्यास है ये। अब ज्ञान का अभ्यास क्या है? कि इसकी योग्यता है आने जाने की, और ये मेरे सुख का हेतु नहीं है, इसका चला जाना मेरे दुख का हेतु नहीं है। ये अभ्यास अनादि के अभ्यास है, तो वही कार्यक्रम चलेगा। इनने लूट लिए, उनने लूट लिए, कम कर दिए, ज्यादा कर दिए, नुकसान हो गया, फायदा हो गया। लेकिन यहाँ भेद ज्ञान रूपी करवत चलाओ छैनी भेद विज्ञान की। अरे नहीं, ये सुख दुख के हेतु नहीं है। ये ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए तो कह रहे परिणाम है, ये दुख रूप है। तो जो परिणाम उत्पन्न हुआ ना, और आपको आकुलता का ज्ञान होता है, तो वही निर्णय करो ये आश्रय बन तत्व है।
फीलिंग होती है आकुलता की, ये आशाबंध तत्व। मैं इससे भिन्न जीव तत्व हूँ। इस आकुलता रूप में नहीं होता, मुझे आकुलता का ज्ञान हो रहा है, परंतु मैं आकुलता नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये अभ्यास है, बारंबार अभ्यास है। टोडरमल जी ने भी इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? आपने तत्व निर्णय किया, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना। उपयोग को लगाना, कैसा मेरा स्वरूप है, ये कैसे परद्रव्य से मेरी भिन्नता है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते, जितनी गाथाओं में, जितने लॉजिक से सब बातें स्पष्ट कर दी, वर्णादि रागादि भिन्न है, तो अब क्या करें? उस ज्ञान का अभ्यास करते करते जहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? समझ में आने की। पहले दो तरह से अर्थ निकालने हैं, तो पहले अर्थ में क्या कह रहे हैं? समझ में आए। और समझ में आए कि तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि समझ में आए तो अनुभव होए। समझ में आए नहीं, आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो, हूं आत्मा छू, आत्मा छू, आत्मा छू। लॉजिक से बात समझ में आए तो कह रहे हैं आत्मानुभव हो, निर्विकल अनुभव हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ। अब सम्यक दर्शन होने पर देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ? कि सम्यक दृष्टि आत्मा शुद्ध ज्ञान से, उसको शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ ना, सम्यक शुद्ध ज्ञान, विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से और विस्तार से जानता है। वह 14वीं 15वीं गाथा में भी चर्चा आई थी। क्या आई थी? कि जो अपनी आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखता है, वो पूरे जिन शासन को देखता है। उसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि हुआ, जिसका ज्ञान सम्यक हुआ, उसने विश्व के समस्त भावों को उसने जान लिया। विश्व में 6 द्रव्य हैं, वे 6 द्रव्य भिन्न है और मैं भिन्न हूं, सबको जान लिया। आप ग्वालियर आए, है ना, और ग्वालियर में आपने, आपका एक घर ग्वालियर में, आपने अपना एक घर देख लिया और घर में प्रवेश कर लिया, है ना, शांति से रहने लगे, तो आपने ग्वालियर में जितने घर हैं सबको जान लिया कि नहीं जान लिया? बोलो, सबको जान लिया कि नहीं जान लिया? जान लिया, ये मेरे नहीं है, ऐसा जान। ये बहुत बढ़िया, सबको जान लिया। अब किसी दूसरे घर के सामने खड़े हो गए दरवाजे पे, तो क्या समझ में आएगी? मेरा नहीं है। तो जान लिया कि नहीं जान लिया? ऐसा जान लिया, है ना। विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से और विस्तार से जानता है और निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है, इसलिए यह कहा कि वह विश्व को जानता है। जैसा सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान से देख रहे हैं, ऐसा ये श्रुत ज्ञान, अरे निर्णय की भूमिका में, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लोक भी सूझता है और अलोक भी सूझता है। सूझता है कि नहीं सूझता? रोज पढ़ते हैं। और जिसने अपने को जान लिया तो उसने सर्व पूरे विश्व को जान लिया। यहाँ पे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 द्रव्य हैं। मैं इन सब 6 द्रव्यों से न्यारा एकमात्र जीव द्रव्य हूं। 7 तत्वों को जान लिया और 3 लोक की रचना को जान लिया।
परिणामों के फूल भोगने के कैसे कैसे स्थान है नेचुरल, जिसके जैसे परिणाम है वो वैसे वैसे क्षेत्र में जाता है और वहाँ पर उसको भोगता है। ऐसा हरी बात समझ में। तो एक तो ये एंगल हो गया, एक तो आशय इस प्रकार है। दूसरा आशय इस प्रकार से है, जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग केवल अलग अलग होने से पूर्व, अर्थात जीव का मोक्ष होने से पूर्व भेद विज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी। भेद विज्ञान भाते 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 निर्विकल्प धारा चल रही है एक, है ना, वो निर्विकल्प धारा जमी जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर आघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव से केवल पूर्णतया भिन्न हुआ। जीव अजीव के भिन्न होने की यही रीति है। पहले तत्व निर्णय में परोक्ष रूप से जान लिया कि जीव अजीव भिन्न है, न्यारे न्यारे हैं, युक्ति न्याय से लॉजिकली, और फिर सम्यक दर्शन में वो भाषित हो गए। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, तो भाषित हो गए जीव और अजीव, हाँ ये अलग अलग हैं। देखो जहाँ ज्ञान की अनुभूति हो रही थी वहाँ शरीर संयोग कर्म कषाय की अनुभूति नहीं है, तो ये समझ में आ गई। अब इसी भेद विज्ञान को भाते भाते बोलो, बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक क्या करते रहे, तपस्या करते रहे 1 वर्ष तक मुनि अवस्था में। तो वो क्या कर रहे थे, इसी भेद ज्ञान को भा रहे थे। समझ आ रही बात, क्या कर रहे थे मुनिराज। अब क्या क्या हो रहा था कि वो ऐसे भेद ज्ञान की करवट चलाते और फिर छूट जाती, फिर चलाते फिर छूट जाती। देखो बहुत गजब की बात, कंटिन्यूटी में नहीं चली। अगर कंटिन्यूटी में अंतर मुहूर्त चलती चली जाती तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। अब ये प्रथमान योग की शैली में कहते हैं कि 1 साल तक ध्यान में रहे। अरे 1 साल छोड़ो, अंतर मुहूर्त तक ध्यान में रहते तो केवल ज्ञान हो जाता, और केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि वो बार बार 7वां, बार बार 6वां, 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति और फिर वो छूट जाती, 6वें में आ जाते, फिर निर्विकल्प अनुभूति, फिर छूट गई, फिर 6वें में, 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, 1 साल तक चलता रहा। क्या बोला, 6वां 7वां गुण स्थान 1 साल तक चलता रहा, और फिर ऐसी करवट चलती रही, छपक श्रेणी आरोहण हुआ, और ये जय जयनाथ परम गुरु, ये अनंत दशा प्रकट हुई। समझ आई बात। ऐसा भरत चक्रवर्ती वे तो बस बैठे, पूरा 6 खंड वगैरह सबका त्याग और मुनि दीक्षा अंगीकार की, है ना, और फिर ये चालू करवट चल रही वेद ज्ञान की, और ये केवल ज्ञान उनकी कंटिन्यूटी में चली गई। बस इधर मुनि दीक्षा अंगीकार की नहीं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, और इनकी मुनि दशा में बार बार निर्विकल्पता, बार बार 6वां, बार बार 7वां, बार बार 6वां, बार बार 6वां, बार बार 7वां, बस ये चल रहा था 1 साल तक। संपूर्ण ध्यानस्थ नहीं हुए। यदि संपूर्ण ध्यानस्थ हो जाते तो केवल ज्ञान हो जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है। और भरत चक्रवर्ती को
मुनि अवस्था हुई नहीं कि वो उनकी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और बस ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वेद ज्ञान रूपी करवत। तो वहां पर क्या हुआ, फिर अनंत दशा प्रकट हुई और कुछ काल पीछे वो आघाती कर्म का भी अभाव हुआ, तब तक शरीर साथ में था, परम उदारी शरीर है ना, और परम औदारिक शरीर उसका भी अभाव हुआ, तो अनंत काल के लिए जीव और अजीव भिन्न हो गए, अनंत काल के लिए। अब शुद्ध प्योर निखालिस जीव सिद्धालय में विराजमान, अब ना वहां पर शरीर, तो पता चला कि अभी मैं शरीर से रहित हूं। इस वाली बात को उनने भी पहले गुण स्थान में जानी, युक्ति लगाई, लॉजिक से बात को समझा और समझकर चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया। पर अब वो वेद ज्ञान रूपी करवत चल रही है, फिर छूट जा रही है, फिर चली थोड़ी सी चली तो पांचवा गुण स्थान हो गया, फिर और चली छठवा सातवां, अब छठवें सातवें में बार बार चल रही, बार बार छूट रही, बार बार ऐसा होते होते और फिर एक धारा कंटिन्यू हुई तो अनंत दशा प्रकट हो गई। पंडित साहब ने इस बात को लिखा है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। आंशिक शुद्धि चौथा गुण स्थान किससे प्रकट हुआ, भेद ज्ञान से। पूर्ण शुद्धि किससे मिलेगी, उसी वेद विज्ञान से। जिससे आंशिक शुद्धि प्रकट हुई उसी से पूर्ण शुद्धि, काम एक ही है, वेद विज्ञान ही एक काम है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो, एक ही काम है, 4-6 काम नहीं है। फिर कोई बोले अणुव्रत महाव्रत नहीं लेने पड़ेंगे, अरे जिन जिन कषायों का अभाव होगा वो कषायों का अभाव होगा, और जो जो कषाय शेष रहेंगी उन शेष कषायों में ये कषायों के काम है अणुव्रत महाव्रत। शेष कषाय जितनी रह जाती है उन शेष कषायों में अणुव्रत महाव्रत होते हैं, वे होते हैं, ये कषायों का कार्य है। और भेद ज्ञान के द्वारा उन कषायों का भी अभाव होता है। अणुव्रत महाव्रत कोई महिमाशाली चीज नहीं है, महिमाशाली तो त्रिकाली ध्रुव है। त्रिकाली ध्रुव का संपूर्ण आश्रय नहीं लिया तो ये अणुव्रत महाव्रत हुए हैं, वे तो रास्ते में आते ही हैं, आएंगे। देखो भरत चक्रवर्ती ने कितने 28 मूल गुण पाले, एक दिन भी नहीं पाला, 1 घंटा भी नहीं पाला। छठवा गुण स्थान इस बात को दर्शाता है 28 मूल गुण कि तुम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे। और देखो एक गणित, बहुत शानदार बात, क्या शानदार बात, कि बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे, 1 वर्ष तक, है ना। तो 1 वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, 12 महीने में बार बार छठवा, बार बार सातवां, बार बार छठवा। तो क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो छठवें सातवें गुण स्थान का काल पता क्या है, 1/3 काल है सातवें का और 2/3 काल है छठवें का। तो इस अकॉर्डिंगली उनके अनुभूति का काल कितना रहा 1 साल में, शांतनु, अनुभूति का काल कितना रहा 1 साल में, 4 महीने। और 8 महीने रहे छठवें गुण स्थान में 1 साल में, समझ में आ रही है बात। और अनुभूति का काल कितना था, 4 महीने का। सो यहाँ 4 महीने नहीं चाहिए, 4 महीने ऐसे हुए, फिर निर्विकल अनुभूति फिर छूट गई, फिर अनुभूति फिर छूट गई, फिर अनुभूति फिर छूट गई। तो ऐसे होते होते तो 4 महीने हो गए, लेकिन काम किससे होएगा,
वो कंटिन्यूअस अंतर्मुहूर्त, क्या बोला, कंटिन्यूअस अंतर्मुहूर्त हो तो बस काम हो जाए, केवल ज्ञान। वो कंटिन्यूटी में अंतर्मुहूर्त नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा 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 करके 4 महीने हो गए, और 8 महीने छठवें गुण स्थान में, 4 महीने अनुभूति में। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी करवत को बारंबार अभ्यास ऐसा चलाते चलाते चलाते, तो चौथे गुण स्थान के प्रकट होने का भी यही तरीका है, और अनंत सिद्ध दशा प्रकट होने का भी यही तरीका है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर मिथ्यामल को धो देता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्षण को भी भेद विज्ञान के द्वारा बस मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा पूरा लॉजिक से, और इस ज्ञानत्व की महिमा, अरे यही सुख का हेतु है। परद्रव्य तो स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से होते, वहां पर लिखा कटते स्वयं सब कर्म, शरण अपनी से सर्व सुख होते हैं, सर्व प्रकार के सुख होते हैं शरण अपनी से। ये ज्ञान का अभ्यास है, बारंबार अभ्यास, पर लक्ष्य जाए, यहाँ ज्ञान का अभ्यास। कल बात हुई थी, बच्चे को मिर्ची लग गई तो क्या करते हो, अरे क्यों लग गई, कैसे लग गई, ऐसे नहीं लगनी चाहिए, इतनी बातें करते हो उस टाइम कि तुरंत मुंह में चीनी रख देते हो, अरे चीनी खा चीनी खा चीनी खा चीनी खा, वो मिर्ची का दुख दूर हो जाता है। यहाँ इतनी सारी व्याख्या कि वो राग आदि कर्म के उदय में होते हैं, पुद्गल हैं, और उनका त्रिकाल स्वभाव नहीं है। अरे हो गई ना ये सब बात, बहुत ये अन्वेषण का काल हो गया। अब जब जब भी आँख खुलता है, पर लक्ष्य है, पर लक्ष्य होने पर आँख खुलता होती ही होती है। और मिर्ची लग गई, पर लक्ष्य होने से मिर्ची लगती है, कभी तेज लग जाती है और कभी कम लग जाती है। कभी तेज लग जाती है तो बड़बड़ा गए, और कभी कम लग जाती है। और जब कम मिर्ची लगती है ना, तो अनादि से ऐसा लग रहा है कि जेई मिठास है, ये और अनादि का मोह है। कम मिर्ची में ज्यादा दुख नहीं लग रहा, इतना भी नहीं लग रहा। थोड़ी कम मिर्ची लगे ना तो वो सहन होने की हैबिट पड़ गई, अब इतनी भी नहीं लग रही, सो नो प्रॉब्लम, बस ठीक तो है सब, रोटी दुकान मकान कपड़ा पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह, बस ठीक है, बढ़िया है। अन्य मतियों में जो सब चीजें ऐसे सब आ जाती हैं, मिर्ची भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, जैसी जबरदस्ती का बता रहे हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे यहाँ तो सब एकदम बढ़िया बराबर। क्या बराबर है तुम्हारे यहाँ, क्या बराबर है? कुछ बराबर नहीं है। इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है, क्या बराबर है? कुछ बराबर नहीं है। फिर तेज मिर्ची लग जाएगी, फिर आफत हो जाएगी। ये कार्यक्रम चल रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ज्ञानाभ्यास करते हुए स्वभाव की सन्मुखता की चीनी खाकर शांति हो गई। कैसे हुआ जाता है स्वभाव सन्मुखता? एकदम क्लियर स्पष्ट उत्तानिका में अमृतचंद आचार्य भगवान ने शब्द लिख दिए, भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा, तत्व निर्णय की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट हो जाता है, स्वयं प्रकट हो जाता है, करना नहीं है, नथिंग टू डू। तुम ज्ञान स्वरूप हो तो बस जानो, अकेला जानो, कुछ नहीं करना, भेद विज्ञान करो, बस करने के नाम पर भेद विज्ञान करो। और भेद विज्ञान क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, और ये भेद विज्ञान है। संयोग शरीर कर्म कषाय
मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, इनसे मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। ये फुल पैकेज 8 चीजों का। बस निचली भूमिका में ये भी बार बार इनका लक्ष्य होगा, है ना। सुख दुख चलता रहेगा, लौकिक जिनको कहते हैं, है ना। पर इस बीच में ही ये तत्व निर्णय करते हुए ज्ञान सुख को प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जीव अजीव अधिकार पूर्ण हुआ, है ना। नहीं, आगे अभी और है, थोड़ी सी चर्चा और है ना। 6 डाला जी में भी लिखा है, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी। देखो ज्ञानी धर्मात्माओं ने भी पद्यों में भी कैसे गंभीर शब्द भरे हैं। तब उनकी महिमा भी ऐसे आती है, स्वरूप समझ में आता है तो। नहीं तो भक्ति का आडंबर होता है, रियल भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति भी स्वरूप समझ के होती है। जिन परम पैनी, कितनी ऐसा मोटा चक्कू हो एकदम, उसका ट्रंक काटने चले उसका पेड़ का, परम पैनी, परम पैनी, इतनी पैनी एकदम शार्प। यहाँ पे शार्प ज्ञान काम करता है, यहाँ पे बुद्धुओं का काम नहीं है जैन शासन में। एकदम शार्प माइंडेड, उसको कह रहे हैं परम पैनी। क्या? सुबुद्धि रूपी छैनी। छैनी किसको कह रहे हैं यहाँ पे? सुबुद्धि को छैनी कह रहे हैं। परम पैनी सुबुद्धि छैनी, इंग्लिश में बोल दो शार्प माइंडेड। ऐसा ये है शार्प माइंड। हम बहुत शार्प माइंड है बच्चा, और सब बड़ा इंजीनियर है, ऐसा करता है, वो बहू बहुत होशियार है, ऐसा खाना बनाती है, उसको एक बात बताओ सब समझ। शार्प माइंडेड, यहाँ है शार्प माइंडेड। सुबुद्धि रूपी छैनी, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, ढार अंतर भेदिया, निज भाव और पर भाव का। क्या है आगे? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, ढार अंतर भेदिया, निज भाव और पर भाव का। यहाँ से कुछ थोड़ा मिस हो रहे हैं, 1-2 शब्द, है ना। भेद विज्ञान हो गया। निज भाव पर, निज भाव क्या है? एक ज्ञायक भाव निज भाव है, और बाकी सब संयोग शरीर कर्म कषा ये सब पर भाव है। सुबुद्धि रूपी छैनी, ये शार्प माइंडेड। पता है इसके अपोजिट भी क्या क्या लिखा है जिनवाणी में? चतुर, शार्प माइंड की बात है ना। चतुराई सोई भली, ये बहुत चतुर है। कौन चतुर है? चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, वो चतुर है। इस पूरे विश्व में वो चतुर है जो आत्म में चित दीन। बुद्धू बना दिया उनको, ऐसा कर दिया, बिना टिकट रेल में चढ़ गए, उनको 2-4-5 लाख रुपया इधर से उधर कर दिए, ऐसा कर दिए, वो कर दिए। पता क्या लिखा है आगे की लाइन? क्या है? पर धन पर मन, पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। इस काम में तो वैश्या भी बहुत प्रवीण होती है। तुम क्या ये बात करने चले? इसलिए जितनी भी इंटेलिजेंसी है ना, उसको कहाँ यूज करना? चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। वो ही नर चतुर है जो ज्ञान स्वरूप को समझता है। क्यों? ये चतुराई कहाँ चल रही है? चतुराई कहाँ हो रही है? तुम्हें पता ही नहीं चतुराई हो रही है कि तो अनंत पाप का बंद हो रहा है और लंबी सूढ़ का हाथी बनना पड़ेगा। चतुराई है ये।
किसी का धन हरण करके मायाचारी से, छल कपट से, जिसको आप इंटेलिजेंसी कह रहे हो, चतुराई कह रहे हो, उससे क्या होने वाला है? ये चतुराई है। वो उस समय को मिसयूज करके अपना बुरा करने को चतुराई कहते हैं। विचार तो करो, ये चतुराई है। इतनी सी बात पे चतुराई, इतनी बात। और भैया क्या कहें, क्या कहें? जो माता पिता भी अपने बच्चों को विपरीत शिक्षा देते हैं, उनकी तो क्या कहें। हाँ तू भी बोल देना ऐसे, हाँ तू भी कर देना ऐसे। क्या तुम इतने भी बात नहीं कर पाए उनसे? 10-20 हजार रुपये बचा लेते। ओहो, वो माता बैरी, पिता शत्रु। सोचो कैसा है जैन शासन। वे माता पिता बैरी हैं, वे अपने खुद के बच्चों के नरक भेजने का कार्यक्रम बना रहे हैं उनका, त्रियंच गति में रुलाने का कार्यक्रम बन रहा है उनका। बिल्कुल संसार से ओपोजिट जाना है। अगर रुलना है तो फिर उसी रफ्तार में जाओ, उसी ट्रेन में बैठो। और सुखी होना है तो उसे ओपोजिट में आ जाओ, दूसरी ट्रेन में बैठो। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। ये चतुराई है। वो जो आपको संगी पंचेंद्री ज्ञान मिला है ना, ये क्षयोपशम, और ये ज्ञान इंटेलिजेंसी यहाँ स्वरूप स्वरूप समझने में लगे तो वो लब्धि कहलाएगी। नहीं तो वो ज्ञान क्या काम का, जो तुम्हें भवांतर में भवो में रुला दे, वो ज्ञान क्या काम का निकला? ऐसा संगी पंचेंद्री ज्ञान के क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। ऐसा ठीक है। इस तरह से अपना ये आखिरी कलश हुआ, और अब जीव अजीव अधिकार के उपसंहार की चर्चा चलेगी। समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।